3 साल पहले एक खतरनाक पौधों वाला वायरस फैला था। इस वायरस ने ज्यादातर पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया। इस वजह से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 10% तक कम हो गई और दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गईं। जो लोग संक्रमित पौधों का खाना खाते हैं उन्हें गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। वैज्ञानिकों ने बहुत कोशिश की लेकिन इस वायरस का इलाज नहीं ढूंढ पाए। लोगों को लगने लगा कि अब पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इसी समय एक उम्मीद बची थी, प्रोजेक्ट जेमिनी, जिसे डॉ स्टीवन ने शुरू किया था। ये प्रोजेक्ट 2 रहस्यमयी एलियन वस्तुओं, एलियन आर्टिफैक्ट्स पर आधारित था जिन्हें वैज्ञानिकों ने जमीन के अंदर पाया था। माना जाता है कि ये चीजें 4 अरब साल पुरानी हैं, यानी तब की जब पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं था। स्टीवन और उसकी टीम ने इन एलियन वस्तुओं की नकल बनाई, एक गोला जो जीवन बना सकता है और एक इंजन जो बहुत तेज चलने वाला जहाज बनाने में मदद करता है। इस तकनीक से उन्होंने एक ऐसा अंतरिक्ष यान, स्पेसशिप बनाया जो बिना इंसान के उड़ सकता है और नए रहने लायक ग्रह ढूंढ सकता है। वैज्ञानिकों को यह भी यकीन हो गया कि शायद पृथ्वी पर जीवन एलियंस ने बनाया था। अब डॉक्टरों और सैनिकों की एक टीम को उस जहाज के साथ TSS नाम के सौर मंडल में भेजा जा रहा था, जो सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर है। वहां वे एक नया ग्रह खोजकर अर्थ 2.0 बनाना चाहते थे। स्टीवन की पत्नी एमी उसे इस मिशन पर जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन वह देर से पहुंची। जहाज लॉन्च हो गया और जैसे ही अंतरिक्ष में पहुंचा, एलियन गोले में एक अजीब दरार दिखाई दी। शायद संकेत था कि वे अकेले नहीं हैं। जहाज ने एलियन इंजन से वार्प पोर्टल खोला ताकि वे दूसरी जगह कूद सकें, लेकिन सिस्टम में गड़बड़ी हो गई। वे टेस्ट नहीं बल्कि किसी अनजान जगह पर पहुंच गए। स्टीवन ने गलती का आरोप इंजीनियर पीटर पर लगाया और उसे काम से हटा दिया। कुछ समय बाद पीटर अकेले जाकर गोले की जांच करता है, लेकिन तभी कंप्यूटर बताता है कि एयरलॉक खुल गया है और कोई अज्ञात चीज जहाज में आ रही है। अचानक सबको बाहर जमे हुए फ्रोजन पीटर का शरीर दिखाई देता है। डेविड को लगता है कि पीटर ने आत्महत्या कर ली, लेकिन डॉ लियोना को यकीन नहीं होता। वो कहती है कि पीटर ऐसा इंसान नहीं था। स्टीवन गुस्से में उसे चुप करा देता है और कहता है कि अब से वह पीटर का काम संभाले। बाद में डेविड बताता है कि अपनी बेटी की मौत के बाद वह भी जीना छोड़ देना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि वह किसी काम का बन सकता है। अब जब मिशन बिगड़ गया है तो वह फिर बेकार महसूस कर रहा है। स्टीवन उसे भरोसा दिलाता है कि वे कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तभी जहाज एक ज्वालामुखीय ग्रह पर उतरता है। वहां ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन वातावरण जहरीला भी नहीं, इसलिए वे मास्क लगाकर सांस ले सकते हैं। स्टीवन चाहता है कि वे वहीं उतरें और मिशन जारी रखें, लेकिन कप्तान रायन कहता है कि पहले ग्रह की जांच जरूरी है। स्टीवन उसकी बात नहीं मानता और जबरदस्ती उतरने का आदेश देता है। टीम शटल से नीचे उतरती है, लेकिन बीच में एक भयंकर तूफान आता है। बचने के लिए वे ब्रेक थ्रस्टर चालू करते हैं, जिससे सारा ईंधन खत्म हो जाता है। अब वे ग्रह पर फंस जाते हैं। शटल टकराती है, सब बेहोश हो जाते हैं। स्टीवन एक सपना देखता है जब उसने एमी को गोले के टुकड़े से बना एक ब्रेसलेट दिया था। जब वे होश में आते हैं तो काम शुरू करते हैं। शटल ज्यादा टूटी नहीं, लेकिन ईंधन खत्म है, इसलिए वे यहीं रहेंगे। स्टीवन कहता है कि उन्हें 4 साल तक रहना ही था और अगर यह सही जगह नहीं भी है तो वे पास की किसी गुफा को अपना बेस बना सकते हैं। लेकिन तभी शटल के अंदर एक अजीब चिपचिपा पदार्थ गू टपकने लगता है। जहां शटल की दीवारों से अजीब गू टपक रहा था, वहीं मदरशिप पर मौजूद रिचर्ड बाकी कमरों की जांच कर रहा था। उसे वही गू और एक गायब कैमरा भी मिलता है। इस बीच ग्रह पर मौजूद टीम गोले को एक गुफा में ले जाती है और उसे सफलतापूर्वक चालू कर देती है। फिर वे वापस शटल में लौटकर डेटा इकट्ठा करने लगते हैं, लेकिन कप्तान रयान उन्हें रोक देता है और घोषणा करता है कि अब जहाज पर मार्शल लॉ, सैन्य नियंत्रण लागू होगा। वह सबको बताता है कि उसे यह कदम क्यों उठाना पड़ा। वह एक वीडियो दिखाता है जो रिचर्ड ने भेजा था। वीडियो में पीटर खुद को रिकॉर्ड कर रहा है ताकि साबित कर सके कि वो कोई गलती नहीं कर रहा। वह इंजन का दरवाजा खोलता है, तभी उसे छाया में कुछ हिलता हुआ दिखता है। अचानक वह चीज उस पर हमला करती है और उसे जहाज से बाहर फेंक देती है। वीडियो में वह जीव, एलियन, साफ नहीं दिखता। रिचर्ड बताता है कि उसने सारे कैमरे चेक किए हैं। वह एलियन उनके साथ पृथ्वी से ही आया था। वह गोले के अंदर छिपा हुआ ट्रोजन हॉर्स था। यही वजह थी कि वार्प जंप के दौरान सिस्टम खराब हुआ। अब वह एलियन मदरशिप पर नहीं है, वह शटल के साथ ग्रह पर उतर गया है। रिचर्ड कहता है कि वह उसे ट्रैक कर सकता है क्योंकि वह एलियन विद्युत तरंगों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में गड़बड़ी करता है। इसी वजह से उनके रिकॉर्डिंग्स खराब हैं। तभी डेविड नोटिस करता है कि गोला अपने आप एक अलग प्रोग्राम चला रहा है जो उन्होंने उसमें अपलोड नहीं किया था। स्टीवन तुरंत गोले के पास जाना चाहता है, लेकिन रयान उसे रोक देता है। रयान कहता है कि स्टीवन अब किसी पर भरोसे लायक नहीं है क्योंकि उसने गोले के अंदर की अजीब आकृति वाली पुरानी फुटेज छिपाई थी, यानी वह जानता था कि खतरा हो सकता है, फिर भी उसने किसी को नहीं बताया। रयान कहता है कि पीटर की मौत की जिम्मेदारी स्टीवन की है। स्टीवन ये सुनकर बहुत टूट जाता है और कमरे से बाहर चला
जाता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने और डेविड ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया था और कैसे डेविड ने अपनी बेटी की मौत के बाद भी हिम्मत जुटाई थी ताकि वह दूसरे बच्चों के लिए बेहतर पृथ्वी बना सके। कुछ देर बाद स्टीवन डेविड से मिलता है और उसे कहता है कि वो दोनों छुपकर एयरलॉक से बाहर निकलें और गोले की जांच करें। डेविड पहले मना करता है, लेकिन स्टीवन उसे उसकी बेटी और मानवता की याद दिलाकर मना लेता है। जब वे गुफा में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गोला अब खुद नया एलियन जीवन बना रहा है, वो भी बहुत तेजी से, क्योंकि किसी ने उसकी सेटिंग्स बदल दी हैं। स्टीवन गोले की सेटिंग्स को ठीक करने में लग जाता है, लेकिन डेविड उसे चेतावनी देता है कि एलियन पास आ रहा है। डेविड डर के मारे गोली चलाता है ताकि स्टीवन हट जाए। स्टीवन भी जवाब में हथियार निकालता है, पर तभी वे देखते हैं एलियन गुफा में आ चुका है। दोनों तुरंत भागते हैं। स्टीवन गोले का एक टुकड़ा अपने साथ उठा लेता है। वे उसकी परछाई और डरावनी आवाजों से बचते हुए दौड़ते हैं। आखिरकार वे शटल तक पहुंचकर एयरलॉक बंद कर देते हैं। डेविड गुस्से में स्टीवन से कहता है कि उसने सबकी जान खतरे में डाली, लेकिन स्टीवन कहता है गोला ज्यादा जरूरी है, अगली बार मैं नहीं रुकूंगा। रयान आता है और स्टीवन से भिड़ जाता है, फिर गुस्से में उसे मुक्का मार देता है। तभी कंप्यूटर अलार्म बजने लगता है। जहाज की दीवारों में दरार आ गई है। लियोना जांच करने बाहर निकलती है। वह गलियारे में बहुत सारा गू देखती है। फिर अचानक कोई उसे खींचकर दूसरी जगह ले जाता है। वह फ्रैंक होता है, जो बताता है कि एलियन ने जहाज के निचले हिस्से में छेद कर दिया है और अब लैंडर के अंदर है। दोनों धीरे धीरे प्रयोगशाला में छिपते हैं, जहां हवा भारी और सांस लेना मुश्किल है। अचानक लाइट चली जाती है और पीछे से अजीब आवाजें आने लगती हैं। एलियन वहीं है। फ्रैंक लियोना को बाहर धकेल देता है ताकि वह बच सके, लेकिन खुद एलियन के हाथों मारा जाता है। लियोना भागती है और बाकी टीम को सब बताती है। रयान स्टीवन पर चिल्लाता है कि उसने एलियन को वापस जहाज पर लाया। अब जहाज के कैमरे बंद हैं। रिचर्ड से संपर्क टूट गया है और जनरेटर भी खराब हो गया है। उनके पास एक ही रास्ता है, बैकअप जनरेटर चालू करना, लेकिन वह एलियन के पास है। स्टीवन कहता है कि गलती उसकी थी, इसलिए वह खुद जाएगा। वह हथियार लेकर अकेले जनरेटर की ओर बढ़ता है। स्टीवन जनरेटर ठीक कर लेता है और संचार प्रणाली फिर से चालू हो जाती है। अब टीम एलियन को ट्रैक कर सकती है और वे स्टीवन को चेतावनी देते हैं कि वो उसके बहुत पास है। स्टीवन भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एलियन की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसी समय रयान तुरंत कार्रवाई करता है और धातु की रस्सी से स्टीवन को खींचकर कंट्रोल रूम में वापस ले आता है। फिर टीम एक योजना बनाती है कि एलियन को कैसे जहाज से बाहर निकाला जाए। स्टीवन बाहर जाकर चारा डालता है ताकि एलियन का ध्यान उसकी ओर जाए। लियोना एयरलॉक और लैब का दरवाजा खोलती है, जिससे एलियन बाहर निकल आता है। वह तुरंत दूसरे कमरे में छिप जाती है, लेकिन एलियन बहुत तेज है और एयरलॉक तोड़ने लगता है। रिचर्ड इंजन चालू करके एलियन को जलाना चाहता है, पर सिस्टम काम नहीं करता क्योंकि एलियन सिग्नल ब्लॉक कर देता है। स्टीवन अपनी जान बचाने के लिए भागता है। लियोना उसकी मदद करती है, तभी एलियन बाहर आ जाता है। रिचर्ड इंजन को फिर चालू करता है और जैसे ही स्टीवन और लियोना अंदर भागते हैं, एलियन आग की चपेट में आ जाता है, लेकिन वह मरता नहीं। वो अभी भी जिंदा है और स्टीवन पर हमला करने की कोशिश करता है। डेविड उसे अंदर खींच लेता है, लेकिन एलियन का टेंटेकल, लंबा हाथ, डेविड के हाथ में चोट कर देता है। उसका एक हिस्सा अंदर रह जाता है। जब एलियन गुफा में वापस चला जाता है, रयान एयरलॉक बंद कर देता है और बाकी टीम छेद को सील कर देती है। थोड़ी देर बाद उन्हें फ्रैंक का शव मिलता है। लियोना बहुत टूट जाती है और खुद को खत्म करने की सोचती है, जबकि स्टीवन अपनी पत्नी एमी को याद करता है। उसे याद आता है कि एमी गर्भवती थी और उसने स्टीवन से मिशन पर न जाने की विनती की थी। वह एक टीका, वैक्सीन बनाने पर काम कर रही थी, लेकिन स्टीवन को लगा कि पृथ्वी को बचाना उसके परिवार से ज्यादा जरूरी है। उधर डेविड अपने जख्म की पट्टी कराने जाता है। स्टीवन एलियन के टेंटिकल को उठाकर उसका अध्ययन करने लगता है। उसे पता चलता है कि वह जीव असली नहीं है, एक बायो रोबोट है जो उसी सामग्री से बना है जिससे गोला बना था। इसका मतलब है कि गोले का असली मकसद जीवन नहीं, बल्कि इन खतरनाक जीवों को बनाना था। स्टीवन समझता है कि डेविड के खून में अब एक अनोखा बैक्टीरिया है जो बहुत ताकतवर है। शायद उसी से पृथ्वी को बचाने वाला टीका बन सकता है। जब स्टीवन टेंटिकल काटता है तो रोशनी चमकती है और उसे याद आता है कि जो आकृति उसने पृथ्वी पर देखी थी वही इस बात का सबूत है कि एलियन एक ट्रांसपॉन्डर है। स्टीवन तय करता है कि अब एलियन को मारना और गोले की सेटिंग्स को ठीक करना ही एक रास्ता है, लेकिन रयान उसे रोक देता है और प्रयोगशाला में बंद कर देता है। कहता है कि स्टीवन ने सबकी जान खतरे में डाली है। रयान कहता है तेरे लिए जिंदगी बेकार है। डेविड भी कहता है स्टीवन बस हीरो बनना चाहता है, उसे इंसानों की परवाह नहीं। स्टीवन को अपनी पत्नी एमी के साथ आखिरी झगड़ा याद आता है, जब उसने कहा था कि तुम खुद को भगवान समझते हो, और उसने गुस्से में स्टीवन का दिया हुआ ब्रेसलेट फेंक दिया था। प्रयोगशाला में स्टीवन काम जारी रखता है और उसे एक सच्चाई पता चलती है। रिचर्ड की मदद से वह जानता है कि वे अंतरिक्ष में नहीं बल्कि समय में कूद गए थे। वे अभी भी पृथ्वी पर हैं, लेकिन 4 अरब साल पहले जब यहाँ कोई जीवन नहीं था, वही गोला जो वे साथ लाए थे भविष्य में वैज्ञानिकों को मिलने वाला वही गोला है। यानी उन्होंने खुद अपने अतीत को जन्म दिया।
स्टीवन को समझ आता है कि जो टुकड़ा उसने पहले उठाया था वही उसने भविष्य में एमी को ब्रेसलेट बनाकर दिया था। वह उस पर एक संदेश लिखता है ताकि एमी भविष्य में गोले को सक्रिय करना सीख सके और इंसानियत को बचा सके। वर्तमान में एमी प्रयोगशाला में है और जानती है कि टीम का मिशन असफल हो गया है। तभी रिचर्ड दौड़कर आता है। वह बताता है कि रियान गोले को उड़ाने के लिए बम लगा रहा है और किसी से संपर्क नहीं कर रहा। स्टीवन एयरलॉक खोलने को कहता है और बाहर निकलता है। वह रियान से बात करता है और कहता है, हम कुछ बेहतर कर सकते हैं, इसे मत उड़ाओ। पर तभी एक गोली चलती है। रियान मर जाता है। गोली चलाने वाला डेविड होता है, जो अब संक्रमण से पागल हो गया है। उसे लगता है कि एलियन ने उसे चुना है चीजें ठीक करने के लिए। स्टीवन उसका ध्यान भटकाने के लिए लियोना का रूबिक क्यूब दीवार पर फेंकता है और गोली चलाता है। डेविड घायल हो जाता है और भाग जाता है। अब स्टीवन बम को सक्रिय करता है और बाहर जाकर एलियन को लुभाने के लिए फ्लेयर तेज रोशनी वाला बम फेंकता है। वह एलियन को कंट्रोल रूम तक खींच लाता है और उसे अंदर बंद कर देता है। लेकिन जब स्टीवन गलियारे से भागता है, डेविड फिर गोली चलाता है और स्टीवन को छिपना पड़ता है। तभी एलियन दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और डेविड पर हमला कर उसे मार देता है। स्टीवन को मौका मिल जाता है। वह भागता है और शटल से बाहर निकल जाता है, बम फटने से ठीक पहले। डेविड, जो अब एलियन के नियंत्रण में था, आखिरकार उस जानवर को मार देता है। स्टीवन कुछ देर के लिए बेहोश होकर बाहर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद रिचर्ड रेडियो पर उसे संपर्क करने की कोशिश करता है और उसे जगाने में सफल होता है। रिचर्ड चाहता है कि स्टीवन की मदद के लिए बाहर आए, लेकिन वहां का तूफान बहुत तेज होता है। स्टीवन उसे रोकता है और कहता है, तुम जहाज के अंदर ही रहो जब तक मैं गुफा में जाकर गोले स्वर का इस्तेमाल नहीं कर लेता। दूसरी ओर वर्तमान समय में स्टीवन की पत्नी एमी को फिर से वह कंगन ब्रेसलेट मिल जाता है जो स्टीवन ने उसके लिए बनाया था। वह जब उसे पहनती है तो उसमें स्टीवन का संदेश दिखाई देता है, जिसमें बताया गया है कि गोले को कैसे सक्रिय करना है। एमी वैसा ही करती है और गोला सक्रिय हो जाता है। उसी पल समय और जगह की सीमाएं मिट जाती हैं और एमी और स्टीवन अतीत और वर्तमान के बीच एक रहस्यमय पल में एक दूसरे से मिलते हैं। स्टीवन जल्दी जल्दी वैक्सीन का फॉर्मूला, जो इंसानों को बचा सकता है, एमी के साथ साझा करता है और जाने से पहले उसे अपने प्यार का इजहार करता है। इसके बाद गुफा में ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से स्टीवन की मौत हो जाती है। वहीं एमी अपने पति की मौत से टूट जाती है, लेकिन उसे पता है कि अब मानवता को बचाने का रास्ता मिल गया है। कुछ महीनों बाद एमी उसी वैक्सीन की मदद से एक स्वस्थ बच्चे की मां बन जाती है और वह बच्चा अब एक बेहतर नई पृथ्वी को बनाने में मदद कर रहा होता है। इसी सीन के साथ ये मूवी यही समाप्त होती है। मूवी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।